आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? मेरी कैप्टन विजय थापर से जो लास्ट बात हुई थी वो थी 23 जून को 23 जून को हुई थी। और उन्होंने वहाँ से कॉल किया था कि आपको पता तो लग गया होगा कि हमने दोनों लिंक कैप्चर कर लिया। और इसके बाद जो है अब जो है मैं छुट्टी जो है सितंबर में आऊँगा। और अभी मेरे को एक और टास्क मिला है, एक और काम मिला है, उसको पूरा करने के बाद मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन हुआ ये कि वो टास्क पूरा करने के बाद उनसे बात तो नहीं, उनसे कोई खबर नहीं आई, उनकी बात नहीं हुई। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से न्यूज़ आ गई 29 जून को कि आपके बेटे जो है उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस कारगिल में दे दिया, दुश्मनों के साथ लड़ते हुए और दुश्मनों को मारते हुए। जी जी, बचपन से वे बहादुर थे, ऐसी कोई बात जो अभी आपको याद हो? एक क्या, बहुत बातें हमको याद है, पर एक जो है मैं ये बताना मांगती हूँ कि जब वो 4 साल का था तो उसने अपने फादर के साथ एक पिस्टल फायर की थी। सो वहाँ से दिखता है कि उनका फौज के लिए कितना जज्बा था, कितना इंटरेस्ट था। जब पहली बार वो सेना में गए तब आपने क्या कहा? सेना में जाने का तो खैर उसका पहले से ही इंटरेस्ट था, लेकिन ऑफिसर बनने के बाद जो है उस एक तरह से वो ही वाज अ डिफरेंट मैन, बिल्कुल अलग तरह से, क्योंकि उसका पूरा जो फोकस था वो अपना कंट्री के लिए था और अपने देश के लिए कुछ करने का। तो क्या बचपन में उनमें अंदर ऐसी कोई भावना थी कि मुझे देश की सेवा करनी है? वो देश की जो भावना, जो देश के लिए सेवा करने की भावना जो है वो एक मदर अपने बच्चे में डालती है। और हमने अपनी ड्यूटी की और उसने भी अपनी ड्यूटी की। अच्छा, जब वो घर पे आते थे तो अपने भाई बहन दोस्तों को क्या कहते थे? सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो टोटल ये था कि उनके फ्रेंड्स भी थे जिनको उन्होंने इंस्पायर किया, और उनके 3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने विजयंत के बाद फौज ज्वाइन की। अच्छा, सेना के दूसरे जवानों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा सेना के जवानों के लिए यही संदेश है कि आप ये परवाह मत कीजिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। आप बॉर्डर पे हैं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और सिर्फ देश के बारे में सोचिए। ये मेरा संदेश है। मदर डे पे देश की हर माँ के लिए आपका क्या संदेश है? मदर्स डे पे मेरा हर माँ के लिए ये संदेश है, खासकर जो आजकल जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये संदेश है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बच्चा जो है किसी बैड कंपनी में पढ़ के या ड्रग्स की तरफ चला जाएगा, या फिर आपने देखा है कि कैसे टेररिस्ट बन रहे हैं। जितना भी ये जो गलत चीज़ें हैं, जहाँ पर पेरेंट्स का सुपरविजन नहीं होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट प्रेजेंट जनरेशन, आज की जो यंग मदर्स हैं, कि आप प्लीज़ अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और ये थोड़ा सा देखिए प्यार से, और थोड़ा फर्म रहिए कि हमारा बच्चा ठीक लाइन पे जा रहा है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपका बच्चा कैप्टन विजयंत थापर ही बनेगा। ओके, आज की यूथ को आप देश भावना से जोड़ने के लिए आपका कोई संदेश? यूथ को मैंने ये बोलना है कि आप इधर उधर गलत लोगों के कांटेक्ट में मत रहिए। अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करना भी मांगता है अपने गलत कांटेक्ट से, तो भी आप उस चीज़ से बिल्कुल अलग रहिए। एंड आपकी अपनी भी क्या भारत देश के लिए कोई ड्यूटी नहीं बनती है। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस मर्जी फील्ड में आप काम कीजिए, लेकिन अपने देश को अपना फोकस रखिए। क्योंकि ये मैं बोलना मांगती हूँ कि जो आदमी अपने देश के बारे में नहीं सोचता है, मैं सोचती हूँ वो एक गद्दार है, एक गद्दार, और उसकी आत्मा जो है मरी हुई आत्मा है, जो अपने देश के बारे में, देश की अच्छाई के लिए नहीं सोचता। कैप्टन विजेंद्र थापर की कोई ऐसी बात जो अभी भी आपको याद हो या याद आती हो बार बार? मुझे तो उसकी सारी बातें याद आती हैं, लेकिन उसका जो पेट्रियोटिज्म, जो ट्रू पेट्रियोट था, एक देशभक्त जो था, वो ये है कि कई चीज़ को भगत सिंह से बहुत इंस्पायर, एंड एग्जैक्टली जो भगत सिंह ने 22 साल में किया वही कैप्टन विजयंत थापर ने भी 22 साल में किया। सो ये था। लेकिन एक चीज़ है कि एक बार मेरी फ्रेंड यूएस गई और वहाँ से उसके लिए यूएस से एक बड़ी अच्छी टी शर्ट लेके आई। तो जैसे ही उन्होंने उसको टी शर्ट दी, वो यूएस की, तो उसने
कुछ नहीं था। थोड़ी देर में उसने, जब वो चले गए तो उसने बोला ये मैं नहीं पहनूंगा, इसको हटा दो यहाँ से, मैं अपने इंडिया की पहनूंगा टी शर्ट। उसके ऊपर उसने अपनी प्लेन टी शर्ट पे अपने आप इंडिया का फ्लैग बनाया और फिर उसने वही टी शर्ट पहनी। मतलब वो टोटली ही वाज ए, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना भारत के लिए कुछ भी कर सकता था, और वही उसने किया। और उसने अपने लास्ट लेटर में बोला है ना कि इवन इफ आई एम बोर्न अगेन एज ह्यूमन बीइंग, I'll join the army and fight for my nation. अच्छा, किस उम्र में आपको पता चला कि इसके अंदर देश की सेवा के लिए, सरहद पे जाने के लिए एक अंदर से उत्सुकता है? उस समय कितनी एज होगी और उन लोगों की क्या एक्टिविटी थी उस दौरान, ये क्या उन्होंने बोला? 3-4 साल का, बचपन से उसने देखा है। उसके फादर भी आर्मी में थे, उसके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। जो कर्नल थापर के ग्रैंडफादर थे वो ब्रिटिश टाइम के फर्स्ट 5 इंडियन ऑफिसर्स में थे। ही वाज अ सर्जन। तो वहां से आप देखिए ना, तो घर में तो माहौल फौज का ही था पूरा, डिसिप्लिन होना चाहिए, सुनना चाहिए एक दूसरे का। और कर्नल थापर ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन। तो ये सब चीजें मिला के जो ना एक विजयंत बना।